गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः हृष्टि पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता इत्येता मातरः सर्वा वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। नमस्कार, आप सभी लोगों को अलंकार शास्त्र के आचार्यों का परिचय करवाया जा रहा है। इसमें अगले क्रम पर वामन आते हैं। इनके पहले हमने कल देखा था उद्भट। इनको भट्टोद्भट कहा जाता था, जो कि सभापति थे जयादित्य राजा के। तो अब अगले क्रम पर वामन आते हैं। वे एक अलग ही पहचान के साथ हमारे सामने आते हैं और जानते हैं उन्हें, वो रीतिवादी थे। उन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को उन्होंने काव्य की आत्मा माना। और फिर रीति किसको कहे तो विशिष्टा पद रचना रीति ही, विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहा जाता है। अब विशेष प्रकार की पद रचना का क्या मतलब है, तो कह रहे हैं विशेषो गुणात्मा, जो गुण से युक्त है वह विशेष पद रचना है, और वही पद रचना रीति है, और वही काव्य की आत्मा है। ये है। अब देखिए उनका अलंकार शास्त्र के आचार्यों में उद्भट के बाद वामन का स्थान होता है। साहित्य शास्त्र के इतिहास में वामन का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। रीति संप्रदाय के प्रसिद्ध साहित्य शास्त्र के एक प्रमुख संप्रदाय के वे प्रवर्तक हैं। ठीक है, वे भी कश्मीर के ही पंडित थे। आप जानते हैं हमारे देश का एक एक क्षेत्र अपने अपने विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वैसे तो कश्मीर में शैव दर्शन रहा, इसलिए कश्मीरी शैव दर्शन एक अलग ही दर्शन के रूप में माना जाता है। लेकिन अलंकार शास्त्र का पूरा विकास उधर हुआ। अलंकार वहाँ पर हम अगर क्षेत्रों में बांटें तो व्याकरण के लिए बनारस का जो क्षेत्र है, न्याय के लिए बिहार और बंगाल, वेद वेदांत के लिए दक्षिण भारत, तो इस तरह से ये क्षेत्र बटे हुए हैं। भाषाएं तो अलग अलग हैं ही। तो कहना ये है कि इसीलिए तो गुजरात में सिद्धराज जयसिंह ने हेमचंद्राचार्य से कहा कि भारत का हर क्षेत्र अपने अपने विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, अपने अपनी खासियत के लिए प्रसिद्ध है। हर क्षेत्र का अपना अपना गौरव ग्रंथ है। ये बात उन्होंने खास करके भोज राजा के को लेकर के कहा था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप भी एक कोई गौरव ग्रंथ बनाइए व्याकरण का। तो वही उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन बनाया, और वही गुजरात का गौरव ग्रंथ बना। ठीक है, तो उसी क्रम में कश्मीर जो है, कश्मीर क्षेत्र जो कि कश्यप ऋषि के माध्यम से जाना जाता है, उनके नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर अलंकार शास्त्र का विकास हुआ। अब देखेंगे अभी तक हम 6 अलंकारिकों को पढ़ चुके हैं, छठा आज हम पढ़ रहे हैं। इनमें 2-3 तो अब तक कश्मीर से आ गए, और आगे भी आएंगे। 3-4 आ गए, 4-5 आ गए अभी तक। ज़्यादातर आचार्य कश्मीर से ही हुए हैं अलंकार शास्त्र के लिए। वामन भी वहीं के हैं। उन्होंने एक अलग ही संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और वो था रीति संप्रदाय। ठीक है, वे उद्भट के ही समकालीन थे। तो उद्भट के समकालीन थे, इसलिए उन्हीं के समय के हुए। 9वीं शताब्दी के आसपास के
उनके समकालीन थे और वे उसी जयादित्य राजा के सभा में उद्भट तो सभापति थे और ये उनके मंत्री थे। वामन जयादित्य के ये मंत्री थे। इस बात को राजतरंगिणी में कहा गया है। तो देखिए, जिस तरह से उद्भट के लिए ये कहा गया कि वो सभापति थे, उसी तरह से वामन के लिए कहा गया कि वे मंत्री थे। मनोरथा शंख दत्तश्चटकः संधिमांस तथा बुभुवुः कवयस्तस्य वामनाद्याः मंत्रिणः। वामन आदि उनके मंत्री थे। मंत्री तो बहुत सारे होते हैं, वामन भी उनमें से एक मंत्री थे। जयादित्य का समय 779 से 813 तक माना जाता है, इसलिए वामन का भी समय इसी के दौरान माना जाए या होगा। उनका एकमात्र ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। अब जानते हैं काव्यालंकार पर यह दूसरा ग्रंथ आ गया। भामह का काव्यालंकार है और ये काव्यालंकार सूत्र हो गया। यह सूत्र शैली में लिखा गया है, कारिका में नहीं लिखा गया, सूत्र शैली में लिखा गया है। ये 5 अधिकरणों में विभक्त है। जैसे अध्याय होता है तो अधिकरण यहाँ इसको कहा है, 5 हैं ऐसे। प्रत्येक अधिकरण 2 या 3 अध्यायों में एक अधिकरण में 2 या 3 अध्याय बनते हैं। संपूर्ण ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। ठीक है, तो 5 अधिकरण हो गए और 5 अधिकरण में 12 अध्याय हैं। इन 12 अध्यायों में मिलाकर कुल 312 सूत्रों की संख्या है। सूत्रों की संख्या 312। अभी हमने बताया सूत्रवत है। रीतिरात्मा काव्यस्य एक सूत्र हो गया। विशिष्टापद रचना रीति ही दूसरा सूत्र हो गया। विशेषो गुणात्मा तीसरा सूत्र हो गया। तो सिर्फ सूत्र शैली में है ये इस तरह से। ग्रंथ के प्रथम अधिकरण में काव्य का प्रयोजन, अधिकारी का वर्णन करके रीति को काव्य की आत्मा सिद्ध की गई है। रीति को काव्य का आत्मा बतलाने वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का निरूपण करके फिर रीति के 3 भेद तथा काव्य के अनेक प्रकार का वर्णन किया गया है। इस अधिकरण का नाम शरीराधिकरण रखा है और इनमें 3 अध्याय हैं। इसमें 3 अध्याय हैं। पहला अधिकरण, उसमें 3 अध्याय है। द्वितीय अधिकरण में दोष दर्शनाधिकरण, दोष का दर्शन बताया गया, उसमें दोष का दर्शन कराया गया है काव्य के दोषों का। इसमें 2 अध्याय हैं। इसमें काव्य के दोषों का विवेचन किया गया है। तीसरे अधिकरण का नाम है गुण विवेचनाधिकार, गुण विवेचनाधिकरण अधिकरण है। इसमें 2 अध्याय हैं जिनमें काव्य के गुणों का विवेचन किया गया है। इसमें ग्रंथकार ने गुण तथा अलंकारों का भेद भी दिखलाया है। काव्य शोभा कराह धर्माः गुणाः, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म जो है गुण कहलाते हैं। और तदतिशय हेतुवस्तु अलंकाराः, और उस शोभा को और अधिक बढ़ाने, उसका अतिशय के जो हेतु होते हैं वे अलंकार होते हैं। तो अब ये अलग बात है कि इसका ममटाचार्य ने खंडन खूब किया है, ये माना नहीं है इसको, लेकिन इन्होंने अपनी बात रख दी कि भाई प्राथमिक शोभा को बढ़ाने वाला काम गुण करते हैं और उस शोभा में वृद्धि करने का काम अलंकार करते हैं। तदतिशय हेतुवस्तु अलंकाराः। इन सूत्रों में गुण तथा अलंकार के भेद निरूपण से ही इस अधिकरण का आरंभ हुआ है, किंतु उत्तरवर्ती मम्मटादि आचार्यों ने वामन के इस मत की कटु आलोचना की है। वो तो किया ही है, हमने पढ़ भी लिया है, अब जानते हैं हम लोग। वामन को गुण तथा अलंकार का यह भेद दिखलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इनके पूर्ववर्ती उद्भट ने काव्य में गुण तथा अलंकारों का भेद ही नहीं माना था। अब उनको भेद इसलिए दिखलाना पड़ा कि उद्भट ने तो कहा कि सभी उसके समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं। क्यों? तो कह रहे हैं भाई व्यवहार में हम देखते हैं कि कान में कुंडल, नाक वगैरह में या सिर पर, हाथ वगैरह में हम जो आभूषण पहनते हैं, तो ये आभूषण हमारे शरीर के साथ संयोग संबंध से जुड़ा है, ये तो ठीक है। और हमारी शौर्य, वीरता, सज्जनता, उदारता वगैरह जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, तो वो समवाय संबंध से जुड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ तो भेद किया जा सकता है,
लेकिन काव्य में जो अलंकार है और जो गुण है उनका भेद नहीं किया जा सकता, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वो दोनों ही यानी अलंकार और गुण दोनों ही समवाय संबंध से ही जुड़े हैं, आप ये मान के चलिए। ये उन्होंने बताया। तो उद्भट का यहाँ उन्होंने विरोध किया। अब इनका विरोध अलग से किया गया मम्मटाचार्य के द्वारा, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने भी उद्भट का खंडन करने के लिए ये बात बताई थी। ठीक है। चौथे अधिकरण में अलंकारिक अधिकरण उसको कहते हैं। इसमें 3 अध्याय हैं और सभी अलंकारों का उसमें उल्लेख किया है, विवेचन किया है। 5वें अधिकरण में प्रायोगिक अधिकरण यानी प्रायोगिक अधिकरण है, प्रायोगिक। इसमें 2 अध्याय हैं और शब्द के प्रयोग के विषय में विवेचन किया गया है, शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, सूत्र, वृत्ति और उदाहरण। सूत्र है, वृत्ति और उदाहरण है। सूत्र और वृत्ति दोनों भागों की रचना वामन ने ही की है। इस बात को वे कहते हैं प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया काव्यालंकार सूत्राणाम स्वेशम वृत्तिर्विधीयते। ठीक है। तो अब ये भाई अपने ही काव्यालंकार सूत्रों की वृत्ति वो कहने जा रहे हैं। तो ये सिद्ध कर दिया कि उन्होंने वृत्ति उन्होंने ही लिखी है, सूत्र तो लिखा ही लिखा है, वृत्ति भी लिखी है। ठीक है। और एक जगह और लिखा है कि चतुर्थ अधिकरण के अंत में उन्होंने लिखा है कि एभिर निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः। जो उन्होंने उदाहरण दिया है उन उदाहरणों में उन्होंने कुछ अपना रखा है और कुछ दूसरों का रखा है। तो उसमें जो कर्तृत्व है उनका अपना भी कुछ कुछ है और कुछ पराया भी है, लेकिन जो सूत्र है और जो वृत्ति है उसको तो उन्होंने ही लिखा है, इसमें कोई 2 मत नहीं है। उन्होंने कादम्बरी, अमरुक शतक, उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभव, मालती माधव, ये सब जितने भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, विक्रम और वर्षीयम, रघुवंश इत्यादि ग्रंथों से उन्होंने अभी उदाहरण लिए हैं। काव्यालंकार सूत्र वामन का एकमात्र ग्रंथ है, किंतु बीच में वह भी लुप्त हो गया था। प्रतिहारेंद्र राज ने गुरु मुकुल भट्ट को कहीं से नहीं, उनके गुरु प्रतिहारेंद्र राज के गुरु मुकुल भट्ट को कहीं से उसकी एक आदर्श प्रति मिल गई। उसके आधार पर इसका फिर प्रसार और प्रचार हो सका। इस बात का उल्लेख काव्यालंकार के टीकाकार सहदेव ने इस प्रकार किया है। वेदिता सर्वशास्त्राणाम भट्टो अभूत मुकुलाभिधा लब्ध्वा कुतश्चिद आदर्शम भ्रष्टाम्नायम समुद्धृतम काव्यालंकार शास्त्रम यत् तेन एतद् वामनोदितम असूया तन्न कर्तव्या विशेषा लोक भी क्वचित। ये है। तो ये शुरू में उपलब्ध रहा, बीच में लुप्त हो गया, फिर से प्राप्त हो गया मुकुल भट्ट को। तो इस प्रकार से अब वामन की बात पूरी होती है। अब रुद्रट, ये भी देखिए टकारा है, टकारांत जो शब्द होते हैं या टकार वाले जिस शब्दों जिनके नाम में ट आते हों, रुद्रट है ये सब, तो समझिए कि वो कश्मीरी ही पंडित हैं। ऐसे मम्मट हैं, अल्लट हैं, ऐसे ऐसे नाम जो हैं कश्मीर में ही पाए जाते हैं। तो नाम के आधार पर भी आप ये निर्णय कर सकते हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं या नहीं। रुद्रट है 7वें नंबर पर। ये साहित्य शास्त्र के इतिहास में एक अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। इनका दूसरा नाम शतानंद था, किंतु वह नाम अधिक प्रसिद्ध नहीं रहा, रुद्रट के नाम से ही वो जाने गए। इनकी प्रसिद्धि इनके पिता का नाम वामुक भट्ट था। इन नाम से प्रतीत होता है कि ये भी कश्मीरी ही थे, कहा ना टॉटो आने से। अपने वंश के परिचय के रूप में इन्होंने एक श्लोक को टीकाकार ने विशेष रूप से निम्नलिखित प्रकार उल्लिखित किया है। देखिए, अत्र च चक्रे स्वनामांक भूतोयम श्लोकः कविनांतर्भावितो यथा शतानंद पराक्षेन भट्टवामुक सूनुना साधितम रुद्रटेन इदम सामाजा धीमताम हितम। काव्यालंकार में ही आता है। तो ये है, उसकी टीका में आता है। इनके मत का उल्लेख धनिक, मम्मट, प्रतिहारेंद्रराज, राजशेखर आदि अनेक आचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है।
किंतु इनमें सबसे पूर्ववर्ती उल्लेख राजशेखर द्वारा किया गया है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काकवक्रोक्तिर नाम शब्दालंकारो यमिति रुद्रः काव्य मीमांसा में अध्याय 7वें में उनका उल्लेख किया है। ठीक है, राजशेखर का समय 920 ईस्वी सन है, तो निश्चित रूप से उनका उसके पहले समय होगा, तो 850 ऐसे माना गया है, यानी 9वीं शताब्दी का मध्यकाल। ऐसा जान पड़ता है कि साहित्य शास्त्र के सारे संपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कश्मीर में हुई है, आया ना, और उनमें से अधिकांश लोगों ने अपने ग्रंथों के नाम भी काव्य अलंकार ही रखे हैं। इस परंपरा के अनुसार कश्मीर वासी रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार, तीसरा नाम हो गया काव्य अलंकार। ठीक है ना। अब वो वामन ने भी काव्य अलंकार सूत्र रखा, भामा ने काव्य अलंकार रखा, और ये जो है काव्य अलंकार इनका भी आ गया। तो ठीक है, काव्य अलंकार रुद्रट का काव्य अलंकार ग्रंथ आर्या छंद में लिखा, सूत्रवत शैली वामन की तरह नहीं लिखा है, सूत्रवत शैली में इन्होंने कारिका के हिसाब से लिखा। आप जानते हैं ना, जब ललित काव्य हो यानी काव्य के रूप में कोई छंदोबद्ध रचना होती है तो उसको श्लोक कहा जाता है, और जब वही किसी सिद्धांत को लेकर कहा जाता है, उसी की बात वही बात अगर सिद्धांत को लेकर कही जाए तो उसको कारिका कहते हैं। तो कारिका में लिखा गया है। इनमें कुल 714 आर्या छंद में है, इसलिए आर्या कहते हैं उसको, बाकी है वो कारिका। ग्रंथ 16 अध्यायों में, 16 अध्याय हैं इसमें, 11 इसमें से 11 अध्याय तो केवल अलंकारों पर ही आधारित है। अंतिम अध्याय में रस की मीमांसा की गई है। अंतिम अध्याय में केवल एक अध्याय जो 16वां है। इनमें 9 रसों के साथ एक प्रेय नाम का रस भी मान लिया है उन्होंने, तो 10 रस हो गए। ठीक है, नायक नायिका भेद का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अलंकारों के विवेचन में इन्होंने नई बात यह बताई है कि वैज्ञानिक आधार पर अलंकारों का विभाजन करने का यत्न किया है। वास्तव में औपम्य, अतिशय तथा श्लेष, इन 4 को इन्होंने अलंकारों का विभाजक तत्व माना है। क्या क्या? औपम्य, अतिशय और श्लेष। ठीक है, विभाजन, और इसी के आधार पर उन्होंने अलंकारों का 4 विभाग में विभाजन किया है, 4 विभाग में। यह इसका बिल्कुल और नया दृष्टिकोण है। रुद्रट ने अलंकारों में मत, साम्य, पिहित और भाव, ये 4 बिल्कुल नवीन अलंकारों की नए अलंकार बताए हैं। इसको किसी ने माना नहीं है, लेकिन इन्होंने ये 4 नए अलंकार उसमें दे दिए, जोड़ दिए, जिनका प्राचीन किसी ग्रंथ में, प्राचीन काल के किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। कुछ प्राचीन अलंकारों का इन्होंने नवीन रूप में नामकरण भी कर दिया है। ठीक है, जैसे भामा के ब्याज स्तुति के स्थान पर इन्होंने ब्याज श्लेष बताया, स्वभावोक्ति को उन्होंने जाति कहा, उदात्त को अवसर कहा, इत्यादि इत्यादि। अब इनके जो टीकाकार हैं उसको देखें तो रुद्रट का जो काव्य अलंकार है उस पर उन्हें सबसे पहले टीका कश्मीर के वल्लभ देव नाम के विद्वान ने लिखी थी। इनका नाम रुद्रटा अलंकार है, उस टीका का नाम है, परंतु वह टीका उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी टीका नमी साधु की है, यह टीका उपलब्ध होती है और छप चुकी है। नमी साधु जैन विद्वान थे। आपको बीच में एक चीज़ बता दें, श्वेतांबर जैन परंपरा में विशेष करके, दिगंबर में भी होगा, तो एक परंपरा ये थी कि जैन साधुओं का, जो श्वेतांबर साधु हैं खास करके, उनमें सबसे पहले जब दीक्षा लेते हैं तो मुनि बनते हैं। मुनि के ऊपर पन्यास बनते हैं, पन्यास के ऊपर गणी बनते हैं, और गणी के ऊपर आचार्य बनते हैं। इस तरह का उनकी पदोन्नति होती है। तो या नियम ये है कि या तो वे अपना एक शिष्य बनाएं तो उनको पदोन्नति मिल जाती है, उनके वो आचार्य बने और उनके अंडर में एक शिष्य उनका दीक्षित हो तो उनकी पदोन्नति हो जाती है। या तो ये ऐसा हो। अगर किसी साधु को कोई शिष्य नहीं मिलता है तो उसके लिए शर्त ये रखी गई योग्यता का कि
वो किसी ऐसे ग्रंथ पर टीका लिखे संस्कृत में जो कि जैन धर्म का न हो, ठीक है, यानी जैनेतर ग्रंथ पर टीका लिखने पर पदोन्नति हो मिला करती थी उस जमाने में। तो यही कारण था कि जैनाचार्यों ने इन संस्कृत ग्रंथों पर बहुत सारी टीकाएँ लिखी, ढेर सारी टीकाएँ लिखी। आप रघुवंश जैसे ग्रंथ पर आप समझ लीजिए कि इतनी सारी टीकाएँ जैनों ने लिखी हैं, कुमार संभव पर लिखी हैं, इतनी सारी टीकाएँ लिखी, मतलब जबकि कुमार संभव जैसे ग्रंथ पर इतनी सारी टीकाओं को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह ग्रंथ अपने आप में इतना सरल है कि सहज ही आपको बोधगम्य है, वो आपको पता चल जाएगा क्या कवि कहना चाहता है। एक तो कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, व्यंजना से भरी हुई रचना होती है उनकी, तो आपको आनंद आता है। उसमें इतनी सारी टीकाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी टीकाएँ लिखी गई। यहाँ नमी साधु जो लिखी थी, ये इसी परंपरा का यह परिणाम है। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ कि नमी साधु ने जो टीका लिखी वह उपलब्ध है, इसलिए कि वो लोग उसको सुरक्षित रखना भी जानते हैं कि वो लिख करके फेंक देना नहीं, वो कहीं भी पड़ा रहे। आप जानते हैं बहुत सारे ग्रंथ हमको मिलते ही नहीं थे। उदाहरण के लिए राजशेखर की काव्य मीमांसा का उल्लेख तो हर जगह मिलता था, लेकिन वो कहीं प्राप्त नहीं हो रही थी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, यहाँ उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया, वो गुजरात में भी गए, पाटन भी गए, तो पाटन में वह काव्य मीमांसा ढूंढने पर मिली। आप जानते हैं पाटन एक ऐसा शहर है जहाँ पर घर घर में इसका भंडार था, घर घर में हस्तप्रतों का भाव। जितने जैन थे सबके घर में कोई न कोई हस्तप्रत थी, 2-4-10 थी। बाद में उसको एकत्र करके हेमचंद्राचार्य के नाम से ज्ञान मंदिर बना दिया गया और वो उसको वहाँ संग्रहित किया गया है। तो ये है। अब नमी साधु की यह टीका रुद्रट के काव्यालंकार पर जो लिखी गई है वो उपलब्ध है, ठीक है। इन्होंने अपनी टीका के रचना काल का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार किया है। 25 संयुक्तैः 11 समासतैः विक्रमात् समतिक्रांतैः प्रावृषिदं समर्थितम्। यानी टीका का जो रचना काल है नमी साधु ने बताया है, इस प्रकार बताया है, यानी विक्रम के 1125 संवत में, ठीक है, विक्रम संवत 1125 में उन्होंने इस की रचना की है, जो उन्होंने पुष्पिका में लिखा है। जो बात लिखी है वो उन्होंने पुष्पिका में लिखा है नमी साधु ने। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि 11वीं शताब्दी का अंत, यानी ईस्वी सन के हिसाब से कहें तो 1068 बनता है। तो 1068 में इसकी जो रचना की, तो इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रट का समय उसके पहले होना चाहिए। तो इसलिए उनकी 13वीं शताब्दी का मध्य भाग उनका समय माना जा सकता है, ये है। अब रुद्रट और रुद्रभट्ट ये जो दो नाम आते हैं, तो अब इस पर भी एक चर्चा आ जाती है कि भाई दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो रुद्रट से मिलता जुलता एक और नाम पाया जाता है रुद्रभट्ट। तो रुद्रभट्ट की रचना का नाम श्रृंगार तिलक है। इसमें 3 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में 9 रसों, भाव तथा नायक नायिका के भेदों का सामान्य वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद में विशेष रूप से विप्रलंब श्रृंगार का तथा तृतीय परिच्छेद में इतर रसों तथा वृत्तियों का वर्णन किया गया है। नवीन और प्राचीन अधिकांश विद्वान इन दोनों को अभिन्न एक ही व्यक्ति मानते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको भिन्न भिन्न मानते हैं। तो उनका एक तर्क भी है, क्यों भिन्न मानते हैं। तो कह रहे हैं कि रुद्रट के काव्यालंकार के अनुसार काव्य का तत्व अलंकार है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ में 16 अध्यायों में 16 में से 11 में तो केवल अलंकार का ही विवेचन किया है। रस का वर्णन केवल एक अंतिम अध्याय में किया है। इसके विपरीत श्रृंगार तिलक में काव्य का प्रधान तत्व रस है। तो यहाँ मतभेद हो गया। रुद्रट ने रस को उतना महत्व नहीं दिया, रुद्रभट्ट ने रस को ही महत्व दिया ज़्यादा। तो यहाँ भेद हो जाता है श्रृंगार तिलक में।
इसके आधार पर वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। दूसरा तर्क देते हैं कि श्रृंगार तिलक में रुद्र भट्ट ने केवल 9 रसों का उल्लेख किया है, जबकि इन्होंने 10 रसों का उल्लेख, अभी बात हुई, प्रिय नाम का रस जोड़ दिया 9 रसों में, तो यहाँ भी एक भेद हो गया, मतभेद हो गया। इसलिए इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि दोनों अलग अलग हैं। रुद्र भट्ट ने कौशिकी आदि 4 वृत्तियों का उल्लेख किया है, किंतु रुद्रट ने मधुरा, परुषा, प्रौढ़ा, ललिता तथा भद्रा, ये 5 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन किया है। यहाँ भी भेद हो गया, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, कहने वाले कहते हैं। नायक नायिका भेद में रुद्र भट्ट ने तीसरे नायिका भेद वेश्या का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है, किंतु रुद्रट ने केवल 2 श्लोक में उसका वर्णन करके उसको तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया है। वेश्या नायिका हो सकती है, मत्स्यकटकम आदि में हुई है, लेकिन उसको उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया है, जबकि रुद्र भट्ट ने उसको महत्व दिया है। तो ये 4 जो तर्क दिए जाते हैं, इसके आधार पर ये कहा जाता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अधिकांश लोग तो दोनों को एक ही मानते हैं। बात यह है, कल फिर से बात हुई थी ना कि लोग जब हाँ क्या है, अदुसुमाली प्रभाकर शर्मा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बोलना चाहिए, लेकिन ये शास्त्र ऐसा है कि इसमें हमको थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा, और ये जो चलाना है तो उसको थोड़ा लोकभोग्य रहे, इसलिए भी हम हिंदी के माध्यम से इसको बता रहे हैं आपको। अच्छी बात है, आपने कहा करना चाहिए ऐसा। 8वें नंबर पर आते हैं आनंदवर्धनाचार्य। आनंदवर्धनाचार्य का नाम लेते ही किसी को भी ये पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। ध्वन्यालोक के कर्ता आनंदवर्धनाचार्य कालक्रम से रुद्र भट्ट के बाद आते हैं। आनंदवर्धनाचार्य भी कश्मीर से ही थे। वे ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका एकमात्र ग्रंथ है, उनका ग्रंथ है ध्वनि शास्त्र पर ध्वन्यालोक। ग्रंथ और भी हैं उनके, ठीक है। पूर्ववर्ती अन्य आचार्यों के समान ये भी कश्मीर के ही निवासी थे। राजतरंगिणीकार ने इन्हें कश्मीराधिपति अवंती वर्मा का समकालीन बतलाते हुए लिखा है। मुक्ताकण शिवस्वामी कबीरानंद वर्धन प्रथाम रत्नाकर चागात साम्राज्य अवंती वर्मण। इस तरह से उन्होंने अवंती वर्मा के समकालीन बताते हुए यह श्लोक राजतरंगिणी में लिखा गया है। कश्मीर नरेश अवंती वर्मा का समय 855 से 884 तक का है, इसलिए आनंदवर्धना का समय भी इसी के समय में माना जाता है, यानी 9वीं शताब्दी। आनंदवर्धनाचार्य ने विषमवाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक, ये 5 ग्रंथ लिखे हैं। इनमें सबसे अधिक जो ग्रंथ उनका है प्रसिद्ध, वो है ध्वन्यालोक, ठीक है। ध्वन्यालोक में पहली ही कारिका है उनकी। काव्यस्यात्मा ध्वनिर्ति बुधर्यः समामनाद पूर्वः तस्या भावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितम् अविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। ये पहली कारिका है। इसमें उन्होंने मंगलाचरण भी कर दिया और अपने विषय की प्रस्तुति भी कर दी और ध्वनि विरोधियों का मुंह भी बंद कर दिया, ठीक है। उन्होंने वर्गीकरण भी कर दिया कितने प्रकार के ध्वनि विरोधी हैं। तो अब ये बात उन्होंने कह दी, तो कुछ तो कहा कि भाई काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये तो है ही, लेकिन कुछ लोग उसके अभाव को मानते हैं, कुछ लोग भक्त मानते हैं, यानी लक्षणा में उसका समावेश करने की बात करते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ध्वनि नाम का तत्व तो हो सकता है,
लेकिन उसको हम शब्दों से उसका कथन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 वर्ग उन्होंने बना दिए। 4 उद्योत हैं ध्वन्यालोक में, 4 उद्योत। इसमें ठीक है, तो उन्होंने तो ध्वनि का इसी में ध्वनि का स्वरूप भी बताया उन्होंने। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जने कृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषा स्वध्वनि सूर्य भी कथिता। ध्वनि की परिभाषा भी उन्होंने बता दी 13वीं कारिका में। तो ये सब करने के बाद उसको दूसरे उद्योत में वे अविवक्षित वाच्य ध्वनि और लक्षणामूला ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात अभिधामूला ध्वनि के भेदों का विस्तार से वर्णन किया है दूसरे उद्योत में। ठीक है। तीसरे उद्योत में पदों, वाक्यों, पदांश और रचना आदि के द्वारा ध्वनि की प्रकाश्यता का प्रतिपादन। आप जानते हैं ना, उन्होंने शैली को दीर्घ समासा, असमासा, ठीक है, इस तरह से उन्होंने शैली के लिए कहा है, ये नाम दिया है। उसने रीति कहा तो उन्होंने समास के आधार पर भी, समास नहीं है, दीर्घ समास है, मध्य समास है, इस तरह से उन्होंने करके शैली का वर्णन किया है इसी तीसरे उद्योत में ही। रस के विरोध तथा अविरोध के आपादन के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, यानी रस को माना जाए कि नहीं माना जाए। पहले तो इन्होंने ही बताया, सबसे पहले जिसका आगे बढ़ाया मम्मटाचार्य ने, इन्होंने ही पहले कहा कि भी रस हमेशा व्यंग्य होता है। और रामायण को में उन्होंने ये सिद्ध किया कि उसका मुख्य रस शांत है, प्रधान रस शांत है। उसमें उन्होंने अच्छी तरह से कोट किया है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तो मगम शाश्वती ही समाह यद क्रौंच मिथुनादि गम अवधि ही काम मोहितम। शुरू में ही क्रौंच पक्षी के जोड़ों में से जब बहेलिये ने एक को मार डाला, जो क्रौंची थी वो तड़प रही थी उसके वियोग में, ये उनसे देखा नहीं गया, तो उनका शोक जो है श्लोक को प्राप्त हो गया, शोका श्लोकत्वम गता। तो इसी बात को आप देखिए कि वही बात आगे चल कर निष्पन्न हो रही है सबसे अंत में, जहाँ राम और सीता एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है ऐसे करुण रस कहा है, तो शांत रस नहीं है, करुण रस। महाभारत में शांत रस है, स्थायी भाव, मतलब प्रधान रस जो है शांत रस है महाभारत में, यहाँ करुण रस है, दोनों अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक वैसे ही जैसे प्रारंभ में क्रौंच पक्षियों में से एक मर जाता है। तो ये बातें हैं, तो सारी बातों की स्थापना उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो युक्तियाँ उन्होंने लगाई हैं, ठीक है, तो वो देखने लायक है। तो चौथे उद्योत में उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य के प्रयोग की बात करी है, उसका उन्होंने विवेचन किया है अच्छी तरह से। करें, गुणीभूत व्यंग्य के प्रयोग के प्रभाव से कवि के काव्य में अनंत चमत्कार की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मधुमास में पुराने जीर्ण शीर्ण वृक्षों में अनंत सौंदर्य छा जाता है, उसी प्रकार ध्वनि तथा रस के से संबंध से पूर्व कवियों के द्वारा वर्णित पुराने अर्थों में भी नवीन चमत्कार आ जाता है। इस प्रकार आनंद वर्धनाचार्य ने इस ग्रंथ में ध्वनि विरोधी पक्षों का निराकरण करके बड़ी सुंदरता एवं प्रौढ़ता के साथ ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। अब इसकी रचना में 3 भाग बनते हैं ध्वन्यालोक में। एक तो है कारिका, दूसरा है उसकी वृत्ति और तीसरा है उदाहरण। तो ऐसे तो तीनों उन्हीं के हैं, उदाहरण तो उन्होंने बाहर से लिए हैं, लेकिन कारिका और वृत्ति आनंद वर्धनाचार्य के द्वारा ही लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग दोनों के कर्ता को अलग अलग मानते हैं। कहते हैं कि प्राचीन सभी आचार्य कारिका भाग तथा वृत्ति भाग दोनों का निर्माता आनंद वर्धनाचार्य को ही मानते हैं, किंतु वुलर, याकोबी, कीथ आदि आधुनिक विद्वानों ने इन दोनों भागों को भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखा गया मानते हैं।
इन विभिन्नतावादियों के मत में कारिका के निर्माता कोई सहृदय नाम के व्यक्ति हैं। जैसे सहृदय मनः प्रीतय लिखा है ना पहली कारिका में, तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतय तत्स्वरूपम, तो उसको उन्होंने कर्ता मान लिया। भाई सहृदय तो विशेषण है। एक आदमी जो काव्य का रसिक है, काव्य के तत्व को समझता है, उसको सहृदय कहा जाता है, और वो सहृदय कोई भी हो सकता है। यहाँ इन लोगों ने उसको एक व्यक्तिवाचक नाम मान लिया, ये गलत है। ठीक है, तो ये इसलिए उसको उन्होंने माना नहीं है। ठीक है, आनंदवर्धनाचार्य के ध्वन्यालोक पर 2 टीकाओं का पता चलता है। इनमें से एक अभिनव गुप्तपादाचार्य द्वारा विरचित लोचन टीका और दूसरी चंद्रिका नाम की टीका। यह टीका लोचन के पहले लिखी गई थी और उसके निर्माता अभिनव गुप्त के कोई पूर्व वंशज ही थे। अभिनव गुप्त ने लोचन में जगह जगह उसका खंडन किया है। एक जगह खंडन करते हुए उन्होंने लिखा है, अभिनव गुप्त ने, चंद्रिकाकारस्तु पठितम अनुपठतीति न्यायेन गज निमीलिकया व्याचचक्षे इत्यलम पूर्ववंश्यैः सह विवादेन बहुना। लोचन में आया है। चंद्रिका टीका के होने पर भी अभिनव गुप्त ने जो टीका लिखी, इसका कारण दिखलाते हुए लोचनकार ने कहा है कि किम लोचनम विना लोको भाति चंद्रिकयापि ही अतो अभिनव गुप्तोत्र लोचनोन्मीलनम व्यधात। ठीक है, ये प्रकाश न हो, लोचन न हो, आँखें ही न हो, तो प्रकाश होने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, देख नहीं सकेगा। इसलिए अभिनव गुप्त जो है अपने ही परिवार के, अपने ही वंश के पूर्वाचार्य के द्वारा जो चंद्रिका नाम की टीका लिखी गई है, उसके बावजूद भी हम उस लोचन को खोलने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये है। अब उसी के बाद ये अभिनव गुप्त समय आता है कि ये उनका क्रम इसलिए इस समय आता है कि इन्होंने ध्वन्यालोक पर ही लोचन टीका लिख दी है और उन्होंने भरत के नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती भी लिखा है। तो ये बड़े ही महत्व के हैं। आप जानते हैं इनका अभिनव गुप्त केवल इतना ही नहीं है, उनका असली नाम है अभिनव गुप्त पाद। अभिनव गुप्त पाद, इसमें 2 भाग करेंगे आप, अभिनव और दूसरा गुप्त पाद। अब गुप्त पाद के लिए, गुप्त पाद जो है सांप को कहा जाता है। इस बात को इनके गुरु ने कह दिया कि भाई सताने के लिए इनके जो अध्यापक थे, देखते हैं ध्वन्यालोक की इस लोचन टीका के निर्माता अभिनव गुप्त कश्मीर के एक प्रमुख विद्वान, ये भी कश्मीर के ही थे, प्रमुख विद्वान थे। वे स्वयं वैसे तो इनका खानदान तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन अब देखिए कैसे राजनीतिक घटनाओं का ये परिणाम था कि वे वहाँ पर जाकर बस गए। वे स्वयं यद्यपि कश्मीरी ब्राह्मण हैं, किंतु उनके पूर्वज सदा कश्मीर के रहने वाले नहीं थे। अभिनव गुप्त के जन्म से लगभग 200 वर्ष पूर्व उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर कन्नौज में रहते थे, जो कान्यकुब्ज कहा जाता है। पुराना नाम है उसका कान्यकुब्ज, उसी का आधुनिक नाम है कन्नौज, जो उन दिनों एक बड़ा समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। इसी को महाभारत काल में पंचाल कहा गया है, ध्यान रखिएगा। वही क्षेत्र पंचाल है, वहीं की द्रौपदी थी। तो उस समय कन्नौज साम्राज्य के अधिपति यशोवर्मा थे। यह 8वीं शताब्दी की बात है। कश्मीर में उस समय राजा ललितादित्य राज्य कर रहे थे। किसी कारणवश कश्मीर राजा ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी और उस युद्ध में यशोवर्मा पराजित हो गए। उस समय यशोवर्मा के वहाँ अत्रिगुप्त नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे। कश्मीर के राजा तो सदा से ही बड़े बड़े विद्वानों का आदर एवं स्नेह करते थे, उनका संग्रह भी करते थे, कहीं से भी बुला करके अपने वहाँ रखते थे। इसलिए राजा ललितादित्य ने अत्रिगुप्त को बड़े आदर के साथ अपने वहाँ ले गए। उनके लिए एक मकान बनवा दिया और एक बड़ी जागीर उनको दे दी। इन्हीं अत्रिगुप्त के वंश में लगभग 200 वर्ष बाद अभिनव गुप्त उत्पन्न हुए। अभिनव गुप्त ने इस घटना का वर्णन अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इस प्रकार किया है।
निशेष शास्त्र सदनम किल मध्यदेशस्तस्मिन् अजायत गुणाभ्यधिको द्विजन्म कोप्यत्रिगुप्त इति नाम निरुक्तगोत्रः शास्त्राब्धिचर्वण कलोद्यत अगस्त्यगोत्रः तमथ ललितादित्यो राजा निजं पुरम् आनयत् प्रणयरभसात् काश्मीराख्यं हिमालयम् ऊर्ध्वगमम् तस्मिन् कुबेरपुरचारिसितांशु मौलिः वैतस्त रोधसी निवासम् अमुष्व्य चक्रे राजा द्विजस्य परिकल्पित भूरि संपत्ति। इतनी बात उन्होंने कहा दी, इसमें पूरी बात उन्होंने बता दी। इस मध्य देश या अंतर्वेदी, देखिए अंतर्वेदी शब्द आता है, जो गंगा और यमुना का दोआब है उसको अंतर्वेदी कहा जाता है। इसी बात को अब ये अंतर्वेदी शब्द इतना प्रसिद्ध है कि हेमचंद्राचार्य ने अपने प्राकृत व्याकरण में भी इस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यह शब्द प्राकृत भाषा में भी खूब प्रचलित रहा, अंतर्वेदी। तो इसको अंतर्वेदी का मतलब होता है कि ऐसे देखा जाए तो वेदिका, अंदर की वेदिका। अब अंदर की वेदिका का मतलब घर के अंदर की भी वेदिका मानी जाएगी, लेकिन गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है उसको अंतर्वेदी कहा जाता है। तो ये बहुत ही प्रचलित शब्द है। कह रहे हैं कि उस अंतर्वेदी को गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश कन्नौज से अत्रिगुप्त को ला करके ललितादित्य ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे उनको बसाया, जो कैलाश चारी भगवान शिव जी के अति सम्मुख दर्शन से पवित्र है। पर मकान बनवाकर उस पर मकान बनवा दिया उन्होंने, और परिकल्पित भूरि संपत्ति, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उनको बहुत संपत्ति दे दी। इस प्रकार से उनको ज़्यादा समृद्ध कर दिया, कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं थी उनको। इस बात का वर्णन करके अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में फिर इसी वंश में अपने बाबा वराह गुप्त, अपने पिता चुलुखक तथा अपनी उत्पत्ति का वर्णन निम्न प्रकार किया है। तस्यान्वये महति कोपि वराहगुप्त नामा बभूव भगवान स्वयं अंतकाले गिर्वाण सिंधु लहरी कलिताग्र मूर्धा यस्याकरोत परम अनुग्रहम आग्रहेण तस्यात्मजः चुलूखक इति जने प्रसिद्धश्चंद्रावदातधीषणो नरसिंहगुप्तः यं सर्वशास्त्र रसमज्जन शुभ्रचित्तम माहेश्वरी परमलंकुरुते स्म भक्ति। देखिए ये इस बात को उन्होंने कह दिया कि इसमें अपने बाबा यानी पितामह को वराहगुप्त उनका नाम था बता दिया, अपने पिता नरसिंह गुप्त जिनकी लोक में चुलुखुक नाम से प्रसिद्धि थी, उनको चुलुखुक कहा जाता था, और वो नरसिंह गुप्त थे असली नाम उनका। उनकी उत्पत्ति का भी वर्णन कर दिया है। इन्हीं नरसिंह गुप्त के पुत्र अभिनव गुप्त थे। अभिनव गुप्त ने अपने विवृत्ति विमर्शिनी, क्रम स्तोत्र तथा भैरव स्तोत्र, इन 3 ग्रंथों का रचना काल कश्मीर के प्रसिद्ध सप्तर्षि संवत्सर और उसके साथ कलि संवत्सर का संबंध दिखलाते हुए दिया है। उसके अनुसार क्रम स्तोत्र की रचना 990 ईस्वी सन में, भैरव स्तोत्र की रचना 962 में और विवृत्ति विमर्शिनी की रचना 1014 ईस्वी सन में हुई थी। ठीक है, आगे उन्होंने श्लोक लिखा है। तो उसमें तो उन्होंने अभिनव गुप्त को विद्या अध्ययन का बड़ा व्यसन था। इनके समय में कश्मीर में और कश्मीर के आसपास जितने प्रसिद्ध विद्वान थे उन सब के पास जाकर उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। उन्होंने इसकी पूरी सूची दी है कि किससे उन्होंने क्या क्या सीखा। ठीक है, अब बता रहे हैं कि नरसिंह गुप्त जो उनके अपने पिताजी ही थे, उनसे उन्होंने व्याकरण सीखा। वामनाथ से द्वैत तंत्र के गुरु
यानी ये उनसे सीखा वामनाथ से। भूपति राज तनय उनके द्वैतवासी शैव संप्रदाय के गुरु थे। लक्ष्मण गुप्त उनके प्रत्यभिज्ञा क्रम तथा तिक् दर्शन के गुरु थे। भट्ट इंदुराज ध्वनि सिद्धांत के गुरु थे। भूतिराज ब्रह्म विद्या के गुरु थे और भट्ट तौत नाट्य शास्त्र के गुरु थे। इस तरह से उन्होंने अपना बताया है। अब उनके ग्रंथों की संख्या 41 है, सब बताना संभव नहीं है। बोध पंचदशिका, परात्रिंशिका विवृति, मालिनी, विजय वार्तिक, तंत्रालोक, तंत्रसार वगैरह वगैरह। इसमें ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती जो कि नाट्यशास्त्र पर है, तो ध्वन्यालोक पर उनकी जो टीका है वह लोचन कहलाती है और नाट्यशास्त्र पर उनकी जो टीका है वह अभिनव भारती कहलाती है। बाकी तो भगवद गीतार्थ संग्रह, परमार्थ सार, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत विमर्शनी, क्रमस्तोत्र, देहस्थ देवता चक्र स्तोत्र, भैरव स्तोत्र इत्यादि इत्यादि 41 ग्रंथ हैं उनके नाम पर। ठीक है, तो ये है। इनके जीवन में बड़ी कठिनाई थी, उनका जीवन ढंग का नहीं था। एक तो उनकी माता का जल्दी ही देहांत हो गया बाल्यकाल में। अभिनव गुप्त के जीवन की झांकी कुछ सुखद नहीं रही। उनका एक तो अभिनव गुप्त पाद नाम ऊपर बताया गया है। वे एक तो बाल्यकाल में ही उनको गुप्त पाद, अब गुप्त पाद उसको कहते हैं जिसका पैर छिपा हुआ हो, यह सर्प का वाचक है। ठीक है, उनके गुरु ने उनको ये नाम उनके बाकी के साथियों के सामने कह दिया, भाई ये उसको गुप्तपाद कहो। नाम तो उनका अभिनव ही था। गुप्तपाद इसलिए कह दिया कि गुप्तपाद जैसे सांप होता है, डस लेता है, सताता है, उस तरह से तुम लोग डरो, और सब लोग डरते भी थे। तो ये भय कारक होने के नाते गुप्तपाद इनके साथ जोड़ दिया गया था। एक तो ये हुआ, और उनकी बाल्यकाल में ही उनकी माता का देहांत हो गया। माता परम बंधुरिति प्रसाद स्नेहोस्ति गाढ़ी कुरुते ही पाषाण, ये बात कही गई उनको। उनके पिताजी भी जल्दी ही चले गए थे उसके बाद, मतलब माताजी के बाद उनके पिताजी चले गए। बाद में उनका विवाह नहीं हुआ तो वैराग्य हो गया। तो वो एक तरह से शिव भक्ति में लीन होकर के दार्शनिक विषयों का ही अध्ययन करते करते रहे। जब अंत हुआ तो अंत में तब तक तो काफ़ी उनके शिष्य प्रशिष्य हो चुके थे, तो वे जो है उन्होंने विवाह, तो कश्मीर में श्रीनगर तथा गुलमर्ग के बीच में मगम नाम का एक स्थान है। उस स्थान से 5 मील की दूरी पर भैरव गुफा के नाम से एक प्रसिद्ध गुफा है। उसके पास ही भैरव नाम की एक छोटी सी नदी बहती है। इसके पास एक छोटा सा गांव है, वह भी भैरव गांव के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनव गुप्त ने अपने जीवन का अंतिम भाग इसी पवित्र वातावरण में बिताया। अंतिम समय समीप आने पर वे स्वयं इस गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी इस अंतिम दीर्घ यात्रा के समय कहते हैं कि इस 1200 शिष्य उनके वहाँ आए थे उस समय जब वो गुफा में प्रवेश किए तब। तो इस तरह से अभिनव गुप्त पादाचार्य का यह जीवन था। अब राजशेखर की चर्चा अब हम कल करेंगे। ठीक है, आज समय भी हो गया है, बस आज इतना ही। नमस्कार।